अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आपको पता है मैं बहावलपुर में रहता हूँ और बहावलपुर में जब भी हमारे कुछ ऐसे दोस्त आएँ कि जिनके पास बताने के लिए बहुत अहम बात हो और ज़रूरी बात हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो मेरे पास तशरीफ़ लाएँ और वो अपनी बात मेरे चैनल के थ्रू पूरी दुनिया को बताएँ। तो आज हमारे पास ये दो नौजवान आए हुए हैं। इनका नाम है दानिया और इनका नाम है काशिफ़। और इन दोनों ने अपना एक इकट्ठा नाम रखा हुआ है डान काश। जिसका नाम है डान काश। तो मैंने पिछले दिनों देखा तो वो फेसबुक के ऊपर इनका लिखा हुआ था डान काश। तो एक तरफ काशिफ यूँ खड़े थे मुंह करके और एक तरफ पोज करके दानिया खड़ी थी। मुझे कुछ अच्छा सा लगा तो बाद में पता लगा कि ये दोनों मियाँ बीवी हैं। जी जी। और इनके पास हमें सुनाने के लिए एक स्टोरी है और वो स्टोरी मुझे भी पूरी तरह नहीं पता, मैं भी तकरीबन पहली दफ़ा ही वो स्टोरी सुनूंगा। तो प्लीज़ आप में से बताइए कि वो क्या कहानी है आपकी अपनी ज़िंदगी की, स्ट्रगल की और कोशिश की। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया सर कि आपने हमें मौका दिया, हम आपके पास आए। मैं 19 साल की थी और काफ़ी रिबेलियस टाइप बच्ची थी और मुझे ना राइटर बनने का बहुत शौक था। गोल्ड मेडलिस्ट थी और ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड मेरा एडमिशन हो गया ए लेवल्स के बाद। और मैंने बहुत ज़्यादा ज़िद की कि मैं लाहौर जाऊँगी। मुझे था कि शायद मैं लाहौर जाऊँगी तो ही राइटर बन सकूँगी। विद दैट परसेप्शन आई केम टू लाहौर। मैं पढ़ रही थी अभी यूनिवर्सिटी में। मेरी अपनी ही गलती थी कि मैंने तवज्जो नहीं दी पढ़ाई पे और इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड ज़्यादा रही। मेरा बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंच में भी चली गई और डिप्रेशन में भी कि मैंने अब आगे करना क्या। इस सारी असना में मेरी मुलाकात काशिफ से हुई और जब मेरी इनसे मुलाकात हुई उस वक्त इनके पास ऑलमोस्ट 100 पीपल की टीम थी ऑलरेडी। ये क्या करते थे? ये सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे थे। किसी ने मुझे कहा तुम सूरह रहमान सुनो, सुनने का छठा दिन तो पहली बात आपसे हमने ये सीखी है कि अगर किसी ने किसी को हासिल करना हो तो वो 6 दफ़ा सूरह रहमान 7 किसी दिन को हासिल असल नहीं में 7 करना। दिन का है टाइम। अच्छा वो एक है, किसी ने मुझे बताया था alrahman.com एक वेबसाइट है। वो कोई भी आपके दिल में कोई दुआ है तो आप 7 दिन के चले लिए ये उसको आपको मिल सुने। गए। और हाँ, यहाँ तक तो सारी हैप्पी हैप्पी स्टोरी थी कि हमें मोहब्बत हो गई, हमने शादी का फैसला कर लिया। लेकिन जब हमारी शादी हो गई तो होते साथ ना वो ना हमारा फाइनेंशियल क्रंच हो गया। तो हमारे पास एक सिंगल मैट्रेस बचा और एक घर भी नहीं, घर का पोर्शन का एक छोटा सा कमरा हमने रेंट पे लिया। और वहाँ तो मैं बहुत ज़्यादा वो भी हो गई परेशान कि अभी तो स्टार्ट हुआ था सब, तो ये क्या। काफ़ी ज़्यादा मैंने पैनिक भी थी। मैंने कहा कि ना ऐसे तो नहीं गुजारा है। मैंने कहा आप जॉब कर लें और मैं भी जॉब कर लेती हूँ, दोनों मिलके कोई लाख एक रुपया जमा कर ही लेंगे महीने का तो गुजारा हो जाएगा। मैंने कहा जॉब नहीं करनी अभी जो है, बेशक हमारे हालात ख़राब हो गए हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि हम सबके लिए करेंगे। हमने नई इरादा बनाना है और अल्लाह ताला जो उनसे इरादा दे जो उनसे ना वो सुनता है और यकीन पे काम करता है। मैंने इसको बोला कि आप ना अपना फ्रीलांस अकाउंट बनाएं और हम जो उनसे ना दोबारा से ये सारा सेटअप करेंगे। सो हमने अपवर्क पे अकाउंट बनाया जो इलांस था पहले। और दानिया जो उनसी है वो तकरीबन कोई 20 घंटे जो है वो लिखती थी। एक दिन के 36,000 वर्ड्स जो है वो दानिया लिखती थी। मैं बिड्स करता था, क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करता था। करते करते हमने अराउंड 1 ज़रा लाख हमारे दोस्तों को समझने के लिए कि ये कंटेंट राइट करते जी, ये जी। कंटेंट राइटिंग यानी जिसमें मजमून होते हैं, क्योंकि बिल्कुल। हमारे पास हाँ जी। सोचने देखने वाले बहुत छोटे बच्चे भी होते हैं कि बिल्कुल। यानी आप मुख्तलिफ आर्टिकल्स आर्टिकल्स लिखती लिखते थी थे। जो कि किसी के एडवर्टीजमेंट के लिए भी हो हाँ सकते जी, हैं, यानी बिल्कुल। जिसने जी, क्लाइंट ने कोई हाँ, आपसे जो मांग मांगा लिया। लिखने के बिल्कुल। लिए वो आप लिख देती थी। बिल्कुल ऐसे ऐसे ही। ही है। पर मैं समझ गया। बिल्कुल। मेरे पास कोई आईटी की अवेयरनेस नहीं थी, बस मेरी अंग्रेजी अच्छी। अंग्रेजी तो आप एक्चुअली कंटेंट राइटर हाँ ये जी। कंटेंट ठीक राइटिंग है, का काम किया। मैं जो है वो क्लाइंट्स क्लोज कर रहा था। ठीक है। हमने ऑलमोस्ट जो है ना 1,70,000 वहाँ से जो है ना वो सेव किया। अच्छा भाई, जब हमने वो पैसे सेव कर लिए फिर हमने डिसाइड किया कि हम ऑफिस बनाएंगे। दोबारा से ऑफिस बनाया और कुछ नए लोग हायर किए, 1-2 लोग हायर किए, जिसमें वेब डेवलपमेंट की सर्विस जो मैं पहले भी देता था वो वापस लेकर आए। तो और आपका सर्विसेज पहले एजुकेशन का बैकग्राउंड था वेब डेवलपिंग का जी या जी, मेरा एक- बीबीआईटी था मेरा बेसिकली। बिल्कुल ठीक और है। उसमें ये था कि मैं तकरीबन अब तो 2 डेकेड्स हो गए हैं मुझे आईटी इंडस्ट्री के अंदर। फिर हमने वहाँ से दोबारा टीम बनानी शुरू की। टीम बनाते हुए हमारा तकरीबन 2 साल के अंदर हम फिर ऑलमोस्ट 100 प्लस पे चले गए थे। उस टाइम पे हमने ये डिसाइड किया कि जिस सिचुएशन में हम हैं या जिस सिचुएशन से हम निकले हैं, इस सिचुएशन में और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है। सो हमने जो है दान काश वो हमने स्टार्ट कर दिया और उसमें हमने कुछ वीडियोस बनाई और वीडियोस बना के ना यूट्यूब चैनल पे हमने छोड़ दी। ठीक है, अराउंड लाइक 30-40 वीडियोस बनाई। मैं ना इसको वो आपका अपना तजुर्बा था हाँ, जी, या जो काम आप करते थे वो आपने सिखाने की कोशिश की? वो जो अच्छा, काम मैं हम करते आपके थे हमने साथ सिखाने की कोशिश मैं की। ना इनके पीछे पड़ी रहती थी कि मैं, क्योंकि बाय पैशन तो मैं राइटर थी, तो उसके बाद मैं इतने ब्लॉग्स लिखती हूँ, इतना सब कुछ करती हूँ, मुझे कोई कमेंट्स नहीं आते, कोई व्यूज नहीं आते, ये क्या बात है ना। तो इन्होंने मुझे कहा तुम वीडियोस बना लो। तो मैंने कहा मैं किस चीज़ के बारे में वीडियो बनाऊंगी, मुझे तो इतना कुछ पता नहीं। तो उन्होंने कहा जो तुम करती हो ना, कंटेंट राइटिंग कर रही हो, जो तुम्हारी प्रोफाइल है, किस तरह बिड करती हो, किस तरह कंटेंट लिखती हो, ये सारा तुम बना दो कि जॉब कैसे लेनी है ये सब। तो वो जो मेरी प्रोफाइल और जितना कुछ मैंने सीखा था पिछले 1-2 साल में अपवर्क के ऊपर और जो जॉब्स की थी, तब तक मेरी कोई 100K प्लस अर्निंग हो चुकी थी डॉलर्स के अंदर।
तो वो फिर मैंने पूरा प्रोफाइल के स्क्रीनशॉट्स लिए और वो सब ना वीडियोस बना दी। और मैं थोड़ी इस तरह की हूँ कि किसी काम को करूँ ना तो बस पीछे पड़ जाती हूँ। तो मैंने 60-70 वीडियोस बना के फिर मैं भूल गई। 2-3 महीने गुजर गए और 3 महीने बाद ना मैंने वैसे ही अपना रैंडमली इनबॉक्स चेक किया, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ईमेल्स आए बहुत थे। कमेंट्स। यूट्यूब से लोगों ने ईमेल लेके ना कि आप मेंटोर बन जाएं, मैंने आपकी वीडियोस देखी, मैंने $1000 कमा लिया है, मैंने $200 कमाया है, मुझे $45, मतलब डिफरेंट लोगों का डिफरेंट था। इंडिया से भी, पाकिस्तान से, बहुत सारे। तो वो मैंने इनके साथ भी शेयर किया। मैंने कहा काश ये देखें ये क्या रिस्पॉन्स, ये तो बहुत ज़्यादा आ गया। और फिर उसमें लोग खुद ही पूछ रहे थे कि अब हमें आगे भी बताएं, आगे क्या करना है, आगे सोशल मीडिया का बताएं, इसका बताएं, उसका। फिर बीइंग ऑनेस्ट मुझे इतना ज़्यादा चीज़ों का नहीं पता था, बट पीपल वर आस्किंग, तो मैंने पहले वो सारी चीज़ें खुद सीखी, फिर मैं उनको दोबारा सिखाने के लिए फिर हमने स्टार्ट किया दोबारा एफर्ट। हमने सारा स्टार्ट कर लिया और उसके बाद जो सा है फुल टाइम ये डिसाइड कर लिया कि हम जो सा ना जो हमें आता है वो हम सिखाएंगे। सो इट्स बीन मोर देन 4 years। अब दानकाश को 4 साल से ऊपर हो गए हैं कि हम जो है ना मार्केट में अभी तक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमने जो सा है ना अब आके अपनी ट्रेनिंग्स फर्स्ट टाइम पे पेड की हैं, बट उससे पहले पीछे सारा कंटेंट तो हमारा फ्री मुझे है। जो समझ में आया है जी। वो ये है कि माशाल्लाह आपकी एक सक्सेस स्टोरी है कि आप दोनों ने मिलके, एक तो बहुत ही खुशी की बात है कि आप एक ना लाइक अ टीम आपने काम किया। जी जी और ये बड़ी ज़बरदस्त बात होती है कि आपकी ज़िंदगी का जो पार्टनर है वो आपका दोस्त भी हो, तो ये आप मुबारकबाद भी है Thank you और so much, खुशकिस्मती भी है आपकी। और मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि जो मेरे दिल के बहुत करीब है टॉपिक पेरेंटिंग, जी कि जब जी आपके दरमियान इतनी केमिस्ट्री मिली जी हुई जी है तो बिल्कुल आपकी जो एग्जैक्टली औलाद है एग्जैक्टली वो भी इंशाल्लाह उसी मोहब्बत में बिल्कुल। परवान चढ़ेगी आगे। अच्छा, दूसरी अहम बात यह है कि फिर जो कुछ आप करते थे, ज़ाहिर है इस थोड़े वक्त के अंदर उसकी तफसील तो पता नहीं है, लेकिन आपने अपने तमाम तजुर्बे को शेयर किया ऐसे। और आपने मुझे ये बताया कि आपने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वो तमाम वीडियोस डाल दी और लोगों ने उन वीडियोस को देखकर फैसला अपने तौर ऐसे पर ही। रैंडम बिल्कुल कमाना बिल्कुल शुरू कर ऐसा ही दिया। है, ऐसा फिर ही है। आपने ये सोचा कि क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करके एक फॉर्मल जी जी एक एक पूरा सर्विस के तौर पर इकोसिस्टम और एक पूरा बिजनेस मॉडल के तौर पर इसको बिल्कुल चलाया जाए, दैट्स राइट। जिसमें आपने कोर्सेज बनाए। जी बिल्कुल जी। ऐसे ही है। और हमने ये कोर्सेज में आप क्या क्या चीज़ें सिखाते हैं, मतलब इस वक्त क्या ट्रेंड है, जी जी बच्चे क्या सीखना चाहते हैं, सही है। तो इस बात से कता नज़र के उसकी कमर्शियल वैल्यू क्या जी जी है, जी जी मैं समझ मैं चाहता हूं कि जो हमारे बच्चे ख़ासतौर पे बहुत लोग जानना चाहते हैं क्या है, तो आप अपनी एक ओपिनियन दीजिए कि एक बच्चा, लड़का या लड़की जो करना चाहते हैं तो वो कहाँ से शुरू करे, पहला सही स्टेप है, क्या है, सही दूसरा है। क्या है, तीसरा क्या ठीक है। अच्छा, इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं वन बाय वन आंसर है? कर हाँ देता हूँ। प्लीज़। हाँ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा हमारा ना हर्ड मेंटालिटी है। हम जिस तरफ लगते हैं ना सारे के सारे उस तरफ लग जाते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि उसके अंदर सक्सेस से ज़्यादा ना फेलियर क्रिएट होता है और आपका जो है ना एक मिसट्रस्ट पैदा होता है कि जी शायद मे बी ऑनलाइन में कोई पैसे नहीं है या ये फ्रॉड है या फेक है। ये इस वजह से होता है कि जब आप अपनी बिल्ड को अंडरस्टैंड किए बगैर, आप जब ये फिगर आउट ही नहीं करते कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है और आप कोई स्किल किसी से सुन के ले लेते हैं, तो चांसेस ये होते हैं कि क्योंकि आप ना तो आपका पैशन है, ना आपको उसमें काम करने का मज़ा आ रहा है और आप ना मजबूरी में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कर नहीं पाते, तो उसकी वजह से आप फेल हो जाते हैं। सो हमने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए ना हमने ये किया कि हमने 21 डेज सक्सेस फार्मूला के नाम से ना एक पूरा फार्मूला बिल्ड किया और उसके अंदर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले पर्सनैलिटी का एनालिसिस होता है कि जी आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, आप लॉजिशियन हैं या आप कौन हैं। फिर स्वॉट एनालिसिस देखते हैं कि क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेस है। जैसे ज़्यादातर लोगों की वीकनेस होती है कि उनका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता, ठीक है, तो उसके ऊपर हमने फिर कंटेंट बिल्ड किया। फिर उसके बाद जो है इकिगाई की तरफ लेके जाते हैं और इस तरह की डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं। फिर एक और चीज़ आइडेंटिफाई की कि अनफॉर्चुनेटली हमारी जनरेशन में से जो है ना वो ड्रीम ख़त्म हो गया है कि अगर आपके पास ख्वाब नहीं है ना तो फिर आप नहीं उठ रहे हैं, फिर आप यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। फिर वो एक आपका सेम एक मोनोटनी जैसी लाइफ है और आप कभी ये ट्राई कर रहे हैं, कभी वो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हम उनको ख्वाब भी देखना सिखाते हैं। जब ये हम कर लेते हैं तो उसके बाद फिर ख्वाब देखने से मुराद ये है जी कि उनके अंदर एक उमंग पैदा करते जी हैं, उनको जी मोटिवेट करते हैं। इससे यही उनका मुराद है टास्क, आपकी? हाँ इससे जी, एक उनको एक स्टेप आगे टास्क जाते हैं। मिलता है कि आप बिल्कुल अपना सही। ख्वाब ड्रॉ करें। जी, इससे एक जी। स्टेप आगे जाते हैं हम, क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान जब वजूद में आया तो एक ख्वाब देखा गया था। तो हम उन्हें कहते हैं कि आपकी जो करंट रियलिटी है, जहाँ पे आप मौजूद हैं, आप उसको ड्रॉ करें एंड फिर जहाँ पे आप जाना चाहते हैं आप उसको ड्रॉ करें। फिर उसके 3 आसान स्टेप्स हैं कि आप पहले देखते हैं ख्वाब, फिर आप उस पर यकीन करते हैं और फिर आप एक्ट करते हैं, तो वो उसमें से गुजारते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि आप वो उठा के पेंटिंग या जो आपने बनाया ना अपने सामने रखें उसको हर टाइम ना, सो दैट यू कैन आप उससे ड्राइव ले सकें, आप उसके लिए काम कर सकें। कतरा कतरा दरिया बनता है, तो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हम आगे लेके जाते हैं। फिर जब उसकी पर्सनालिटी का पूरा वो एनालिसिस हो जाता है, फिर हम उसे कहते हैं कि आप अपना पूरा काम हमारे सक्सेस एडवाइज़र के पास लेके आएँ, उसके साथ डील करें, डिस्कस करें उसके साथ सारा केस, और फिर आप ना प्लान बनाएं
फिर हम उनको हेल्प करते हैं एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करने में कि आपने अपना कैरियर पाथ आहिस्ता आहिस्ता लेके, अगर तो कोई बंदा ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ऑनलाइन काम करने से उसको ओवरनाइट कोई सक्सेस मिल जाएगा, आज वो स्किल लेगा, आज वो कोई ई-कॉमर्स स्टार्ट कर देगा और कल उसके जो है लाखों रुपए बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये है कि आप एक फील्ड में जब एंटर हो जाते हैं तो आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आती हैं जिनकी वजह से आप एक्सेलरेट कर सकते हैं अपनी पेस को। सो वो वैलिड करने के बाद फिर हम उनको जो है ना राइट ट्रेनिंग्स जो है देते हैं, और हम कोशिश ये कर रहे हैं इस सारे मॉडल के बीच में कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है ना सक्सेस रेशो बढ़ाएं और फेलियर रेशो को कम करें। और वो जो गाइडलाइन है, जो गाइडेंस है, हम कहते हैं जी कि हमारे किसी बड़े ने नहीं बताया या किसी बड़े ने ये कह दिया था कि आप इंजीनियर बन जाओ या आप डॉक्टर बन जाओ या आप ये बन जाओ, तो उससे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सो फार जो बच्चे देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, वो हमारे पास ना आए, वो किसी के पास ना जाएं। 21 डे सक्सेस फॉर्मूला के 2 सेशन हम लोगों ने करके रिकॉर्डेड रखे हुए हैं, आप वो जाके देखें, अंडरस्टैंडिंग अपनी बिल्ड करें, और उसके बाद फिर हमने जो कोर्सेज रखे हैं उनको एक्सप्लोर करें आप, ठीक है, फिर आप फैसला लें कि और आपको आपने ये क्या बताया था कि आपका बहुत सारा काम फ्री भी करना है। अवेलेबल जी जी, है। हमारा मेजोरिटी अच्छा, ऑफ मैं आपसे बड़ी फ्रैंकली एक बात अर्ज करूं कि जब भी हमारे इस तरह के दोस्त कभी आए हैं ना बहावलपुर, और ख़ासतौर पे हमारा एक बच्चा हुज़ैफ़ा भी है जो कि करेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन के साथ है, और वो भी फ़ी सबिलिल्लाह माशाल्लाह बहुत काफ़ी काम कर रहा है। अच्छा, जब भी मैंने इस किस्म की कोई बात की है तो मेरे जहन में तो उसका एम ये होता है कि एक चीज़ जो अवेलेबल है वो तमाम लोगों तक पहुँच सके, क्योंकि वो फिर लाखों लोगों तक जाती है तो उसमें से कोई उसमें से फ़ायदा उठा लेता है। लेकिन जब मैं उसके कमेंट्स पढ़ता हूँ ना, तो उसमें बहुत दफ़ा ये लिखा होता है कि ये तो जी पैसा कमाने की एक वो बात है, ये तो अपना कोर्स बेचने के लिए आए हैं और ये सारी चीज़ें आई हैं। तो मैं फ्रैंकली आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक तो मैं इस बात को कोई बुरा नहीं समझता कि आप कोई चीज़ सर्विस है वो आप प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप बाल कटवाने भी जाते हैं तो पैसे दे के बाल कटवाते हैं ना, तो इसमें तो खैर कोई है कि बगैर पैसे के तो नहीं होने वाला। लेकिन साथ दूसरी बात ये है, तो लिहाजा अगर किसी ने कुछ स्किल सीखनी है तो उसको वो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अच्छा, दूसरी लेकिन एक बात मैं जो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मतलब आपसे बड़ा भी हूँ, जी जी सर, हुक्म। एक ज़रूर ऐसा होना चाहिए कि जो नहीं अफोर्ड कर सकता ना, वो उसको भी अवेलेबल हो। सही है। अच्छा सर, इसमें बिल्कुल आपका या ये है कि एक ख़ास लिमिट तक तो ज़रूर। अच्छा, अगर उसकी एबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि वो अपने तौर पे कर सकता है, तो कम से कम उसको ट्रैक जो है वो बगैर पैसों के पता चल जाए, ताकि जो ना मेरे जो देखने वाले हैं ना उनके जहन से ये एक मिसकंसेप्शन दूर हो कि ये तो पैसे सिर्फ पैसे कमाने की एक गेम हो रही है। फ्री के बारे में मैं हमने बताया कि हम 4 साल फ्री भी इसको करते रहे हैं। एक तो प्रॉब्लम फ्री का ये है कि लोग ना फ्री को वैल्यू करते नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बावजूद फ्री होना चाहिए, ठीक है, और हम फ्री करते हैं। एक हमने जो हमारा मॉडल है वो ये है कि अगर हम 50 बच्चे एनरोल करते हैं ना, तो 5 डिफरेंटली एबल्ड पीपल जो है ना वो तो फ्री होते हैं टोटली। फिर सिंगल मदर्स जो है उनको सारा टोटल सिंगल मदर्स के लिए ना हाफ है, ठीक है, वो जो भी पे करती है हाफ पे करें। तो उसके बावजूद भी अगर कोई ऐसा बच्चा आ जाता है जिसका जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता, हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। मैं ये तो नहीं करना चाहूंगा कि मैं उनको पब्लिक करूं उस सारे काम को, लेकिन अगर कोई हमारा सेटअप आके विजिट करेगा तो उसको नजर आएगा। बल्कि आपको हमारे राउंड जो कुछ टीम नजर आ रही है, इसमें से बहुत सारी टीम ऐसी भी है जो हमारे पास ना वैसे ही आए हैं, और अभी उनको साल 200 बहुत शुक्रिया आपने ये क्लैरिफाई किया। एक दोस्त हमारे पास बाहर आए थे अमेरिका से, तो मेरे बड़े गहरे दोस्त थे, तो उन्होंने भी इस तरह का एक मॉडल वहाँ शुरू किया था। तो उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, उन्होंने कहा कि जो मुझे पे नहीं कर सकते ना, तो मैं उनको उधार पे कर लेता हूं। मैं कहा उधार क्या होता है? सही है। उधार ये होता है कि आप मुझे ना पे करें, बिल्कुल सही है, लेकिन एक जिंदगी में प्लेज करें कि आप अपने जैसे 10 और बनाएंगे। सर एग्जैक्टली सेम थिंग हम प्रैक्टिस करते हैं ऐसे ही कि व्हेन समबडी कांट पे अस, तो हम कहते हैं ठीक है आप कर लो, लेकिन जो आप सीखोगे वो आगे किसी को सिखा देना। हाँ, तो मैं ऐसा करता हूं कि आपकी बातों से जो कुछ मैंने नतीजा निकाला है वो मैं एक मुख्तसर बता दूं। सही है। वो ये है कि आप दोनों मियाँ बीवी एक सक्सेस स्टोरी हैं इस लिहाज से कि आपने अपनी मेहनत को यकजा किया, और उसके बाद आपने जो आपकी स्ट्रेंथ थी उसके ऊपर काम करके आपने ना सिर्फ अपने लिए एक बहुत ज़बरदस्त रोज़गार का बंदोबस्त किया, बल्कि आपको पाकिस्तान में भी लोग जानते हैं, और फिर आप अपनी किसी बाहर की मुल्क कंपनी के साथ भी आप सारा ये काम करते हैं। प्लस आपने ये चीज़ें अपने तक नहीं रखी, और आपने उसके लिए एक कोर्स डिज़ाइन किया जो कि YouTube में आपके चैनल पर फ्री अवेलेबल है, और इसके अलावा कुछ पेड कोर्सेज भी हैं। बिल्कुल सही है। और उन पेड कोर्सेज के अंदर ऐसी यानी आपने फैसिलिटी रखी है कि कुछ लोगों को जो कि डिजर्व करते हैं कि आप उनको वैसे भी सिखाते हैं, उनसे प्लेज ले लेते हैं कि भाई तुम भी आगे सदका जारिया को बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो ये बात है। लिहाजा मैं आपकी इजाज़त से वो जो आपका जो भी लिंक है वो सारे डिस्क्रिप्शन पे लिख दूंगा, ताकि जो भी आपसे रब्ता करना चाहे वो सारे को रब्ता करें। दूसरी एक बात मैं डायरेक्टली तमाम देखने वालों को बताना चाहता हूँ कि मेरी मेहनत का आजकल मैदान ये है कि मैं ये बात बता सकूँ कि हमारा दुरुस्त किबला क्या है। और ये बात मैं हर जगह पर दोस्तों से कहता हूँ कि जो हमारी उम्र की नस्ल थी ना, इन्होंने पिछले 30-40 साल में जो बहुत बड़ी गलती की है वो ये गलती की है कि अब जो नौजवान जैसे आप जैसे लोग बैठे हैं,
हमने आपका किबला सही रुख पर तयन नहीं किया। पिछले 30-40 साल में हमने अपने रोल मॉडल करके ये मैसेज कन्वे किया है कि जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं वो बड़ा है, सर जिसके पास ब्रांडेड गाड़ियां हैं वो ज़्यादा बड़ा है, जिसके पास, जिसकी वजह से नौजवान जब भी अपनी ग्रोथ को डिफाइन करता है तो वो इसी बात को डिफाइन करता है कि मैं कितने पैसे कमा लेता हूं। बिल्कुल सही है। तो ये जितनी पैसे कमाने की बातें की जा रही हैं, मेहरबानी करके इससे कतन ये मत समझिएगा कि यही जिंदगी का मेन मकसद है। बिल्कुल सही बात है। अगर इस सारी बात से हमने ये सोचा कि अगर मेरे पास पैसे ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं बहुत बड़ा, जो पैसे की ज़रूरत है। और एक मिसाल पिछले दिनों मेरे जहन में आई थी, तो मैंने वो कन्वेंशन सेंटर में जो हमारा पिछला प्रोग्राम हुआ था बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर का, तो उसमें भी मैंने बताई थी। और अभी कल परसों भी एक जगह पर यहाँ अलखिदमत वालों ने लाहौर में अवान इकबाल में था, तो ऑनलाइन था, तो उसमें मैं मिसाल आपके साथ भी बयान करना चाहता हूँ कि जूती आपकी कंफर्टेबल होनी चाहिए, जी 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 सर, बहुत आरामदेह होनी चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं और 2 लाख रुपए का आप जूता स्नेक स्किन का ले सकते हैं तो मुझे इस बात पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जूता ले लें, लेकिन उस जूते को टोपी ना समझें। जी जी सर पे नहीं रखे उसको, बिल्कुल बिल्कुल वो करेक्ट। टोपी नहीं है, वो जूता है। तो 10 रुपए की जो टोपी आपने सर पे रखी है उसको ये 2 लाख का जूता रिप्लेस नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। लिहाजा बेटा, जो भी आप लोग देख रहे हैं, बहुत मेहनत कीजिए। जो हक हलाल के पैसे कमाने की जो स्ट्रगल जैसे इन दोनों ने माशाल्लाह की है और ईमानदारी के साथ मेहनत करके अपना ये मकाम बनाया, आप भी ये मकाम बनाइए। लेकिन साथ ये बात जहन में रखिएगा कि माशरे में बड़ा वो है जिसके पास वो तमाम चीज़ें हैं जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, और सही पैसा बात है। जो है वो एक ज़िमनी सपोर्ट है। अल्लाह पाक ने इसको खैर कहा है। अगर आपके पास पैसा होगा तो आपका नेकी को फैलाने का स्कोप बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, हो सकता है उसकी क्वालिटी ना बढ़े, क्योंकि क्वालिटी तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की क्वालिटी को कोई मैच ही नहीं कर सकता था, हालांकि वो थोड़ा सा सामान लेकर आए थे। तो हो सकता है उसकी क्वालिटी पैसे के बढ़ाने से ना बढ़े, लेकिन क्वांटिटी बढ़ जाए। तो इस कंक्लूजन के साथ मैं ये बात इस तरह ख़त्म करना चाहता हूं कि जिस तरीके से इन्होंने एक ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की है, ज़िंदगी के इस फैसेट में जिसका कि एक फाइनेंशियल आस्पेक्ट है, और अब इस फाइनेंशियल आस्पेक्ट से निकलकर इसको ये सर्विस के आस्पेक्ट में भी लेके आना चाह रहे हैं और लोगों की खिदमत भी करना चाहते हैं। तो इसी को आप भी एक सक्सेस स्टोरी से इंस्पायर हो सकते हैं और इनसे भी मदद ले सकते हैं। ज़रूर। तो इनके जो भी कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं वो नीचे उसमें हमारी टीम ऐड कर देगी, तो आप उसको देखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर Thank you, कमिंग। sir. तो भावलपुर आप आए हैं तो हमारा नूर महल, चोलिस्तान, लाजमी ये सर। तमाम चीज़ें, और आपने इनको चुनरी वाले सूट लेके देने। हाँ, हो गया मैंने सर। आपको कहा था ना मेरे बाजार जाने। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, थैंक यू।